राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आयुध अधिनियम 1959 के दूसरे वीडियो पर। पहले वीडियो में मैंने गोला बारूद, अग्नायुध और आयुध इन तीनों डिफिनीशन को मैंने समझाया था। गोला बारूद का उल्लेख धारा 2 ख में किया गया था, आयुध का उल्लेख धारा 2 ग में किया गया था और अग्नायुध का उल्लेख धारा 2 अंगा में किया गया था। अग्नायुध, आयुध, अग्नायुध, गोला बारूद तीनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अग्नायुध रखने के लिए, लाने ले जाने के लिए क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? जी नहीं। बिना लाइसेंस के, जिसको हिंदी में अनुज्ञप्ति कहते हैं, हम ऐसे सामग्रियों को यूज नहीं कर सकते हैं। तो लाइसेंस लिए जाने के बारे में प्रावधान धारा 3 में किया गया है, धारा 4 में किया गया है, धारा 5 में किया गया है, धारा 6 में किया गया है। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ धारा 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने धारा 3 का उल्लेख किया है। कब अनुज्ञप्ति धारा 3 के अधीन नहीं दी जा सकती है, वो क्या क्या कारण है, उसका भी उल्लेख मैंने यहाँ पे किया है धारा 14 में। और अगर बिना अनुज्ञप्ति के इस तरह के जो है अग्नायुध का प्रयोग किया गया तो उसके लिए क्या सजा होगा, इसका भी उल्लेख मैंने धारा 25 में जो है आप लोगों को बताया है। ठीक है, यदि धारा 25 में बताया गया है, मैंने इस वीडियो में इसका भी उल्लेख कर दिया है। तो आइए सबसे पहले मैं फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यहाँ पीसीजे, एपीओ, एचजीएस की क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन लगातार चलती रहती है। ठीक है, नए बैच भी स्टार्ट होते रहते हैं। जिस किसी बच्चे को पीसीजे की, एपीओ की, एचजीएस की, वो किसी भी स्टेट की, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड की तैयारी करना है, वो बच्चा इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। कब नया बैच शुरू हो रहा है, नया सब्जेक्ट कब शुरू हो रहा है, वो जो है अगर उससे क्लास ज्वाइन करना है तो वो समय समय पे पता कर सकता है। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से भी अपडेट किया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा, कि कोई क्लास प्रारंभ होने वाली है या नया बैच शुरू होने वाला है या नहीं, या कोई नया सब्जेक्ट प्रारंभ होने वाला है या नहीं। तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं, कोई शुल्क तो है नहीं इसका। आइए तो हम लोग आयुध अधिनियम 1959 पे चलते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि बिहार एपीओ के मेंस का जो सिलेबस है उसमें आयुध से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं। एक विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, दूसरा आयुध अधिनियम 1959। तो ये वीडियो आयुध अधिनियम 1959 का है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पे अभी कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, उस पर भी जल्द ही मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो माइनर एक्ट के और सब्जेक्ट हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट हो जाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, डाउरी डेथ से जुड़ा हुआ एक्ट हो, इस पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग धारा 3 पे चर्चा करेंगे। धारा 3 कहता है अग्नायुध एवं गोला बारूद के अर्जन एवं कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। बिना अनुज्ञप्ति के आप जो है अग्नायुध एवं गोला बारूद को अर्जित नहीं कर सकते हैं, कब्जे में नहीं रख सकते हैं, ना तो लेके आ जा सकते हैं। ये रोक लगाई गई है। धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति गोला बारूद या अग्नायुध को बिना अनुज्ञप्ति के धारण नहीं करेगा, ले जा नहीं सकता है, अपने कब्जे में नहीं रख सकता है। ये उस पर रोक लगाई गई है। कहाँ रोक लगाई गई है? धारा 3 के माध्यम से। धारा 3 में जो उपधारा, पहली उपधारा में यही लिखा है, कोई भी व्यक्ति गोला बारूद या अग्नायुध को बिना अनुज्ञप्ति के ना तो धारण करेगा, ना कब्जे में रखेगा, ना ही उसको लाएगा, ले जाएगा कहीं। ठीक, लेकिन इसका अपवाद है उसी उपधारा 1 में कि किंतु उस अग्नायुध या गोला बारूद को हम जो है रिन्यूअल कराने के लिए, भाई एक बार जब ये गोला बारूद या अग्नायुध के लिए हमें लाइसेंस मिल जाता है तो केवल 5 साल तक के लिए वो लाइसेंस बना रहते हैं। धारा 3 में अगर हमें लाइसेंस मिला है तो मात्र 5 साल तक वो रहता है, जब तक बीच में वो लाइसेंस हमारा रद्द ना हो जाए। तो 5 साल बाद हम क्या करेंगे? उसको लाएंगे, ले जाएंगे कि नहीं? रिन्यूअल करवाने ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे?
तो वही यहाँ पे लिखा है कि किंतु नवीनीकरण या मरम्मत के लिए स्वयं या धारक की अनुमति से ले जा सकेंगे। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी दूसरे की बंदूक है, उसकी परमिशन से उसको रिपेयर कराने के लिए मैं ले जा सकता हूँ, उसको रिन्यूअल कराने के लिए मैं ले जा सकता हूँ, या वो व्यक्ति स्वयं भी ले जा सकता है। तो ये छूट है। यहाँ जो व्यक्ति ले जा रहा है रिन्यूअल या मरम्मत कराने के लिए, उसके पास उसका लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, बशर्ते जिसके पास उसका लाइसेंस है उसकी तरफ से वो व्यक्ति प्राधिकृत होना चाहिए। आइए 2 में लिखा, आगे लिखा कि 2 या अधिक धारण लेकर चलने पर रोक। ठीक है, बिना परमिशन मिलने पे भी, लाइसेंस मिलने पे भी कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक अग्नायुध या गोला बारूद को एक साथ ले करके ना तो जा सकता है, ना ही धारण कर सकता है, ना ही अपने कब्जे में रख सकता है। ये उस पर रोक है। अगर उसके पास 2 से अधिक अग्नायुध या गोला बारूद हैं तो उसे उनमें से जितने 2 से अधिक हैं, 2 तक वो होल्ड कर सकता है, रख सकता है घर में, लेकिन उससे जितना ज़्यादा है उन सभी को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जा करके उसको जमा करना होगा। ठीक है, अगर वो सेना का मेंबर है तो जो सेना का अपना कमांडिंग ऑफिसर है उसके परमिशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो है उसका सभागार बनाया गया होगा वहाँ पे ले जा करके उसको जमा करना होगा। और जब ये जमा कर दिया जाता है तो 1 साल के भीतर, ठीक है, 1 साल के लिए जमा किया जाता है, तो 1 साल के भीतर ही इसमें 90 दिन बीतने से पहले इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। भाई क्यों 2 से अधिक हम होल्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर लेने कोई मतलब नहीं। अगर कोई किसी ने ले भी लिया गलत तरीके से तो उसको जमा करना होगा और साल भर के भीतर उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लेकिन साल भर बीतने से पहले ही 90 दिन के भीतर ही उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ठीक, आगे लिखा हुआ तो यही बात यहाँ पे है जो मैंने बता दिया, और विक्रय पर लागू नहीं। यानी ये जो नियम है कि 2 से अधिक अग्नायुध या गोला बारूद कोई व्यक्ति नहीं रख सकेगा, इसका अपवाद ये है कि विक्रय के प्रयोजन के लिए कोई कंपनी है, संगम है, निकाय है, या कोई भी इस तरह का व्यक्ति है जो इसका कारोबार व्यापार कर रहा है, वो अपने पास 2 से अधिक रख सकेगा। रखेगा तो बेचेगा क्या? ठीक तो वो अपवाद है। अब प्रश्न ये है कि एक बार लाइसेंस मिलने पे मैक्सिमम कितने समय तक वो लाइसेंस मेरे पास बना रह सकता है? 5 ईयर्स तक, अगर धारा 3 के तहत मुझे मिलता है तो, जब तक वो बीच में रद्द ना कर दिया जाए। उसके बाद 5 साल के बाद हमको रिन्यूअल, 5 साल बीतने से पहले रिन्यूअल कराना होगा, नहीं तो फिर लाइसेंस खत्म हो जाएगा। अब ये लाइसेंस हमें धारा 3 में कब नहीं दिया जाता है? तो लाइसेंस दिए जाने के लिए इस तरह का अग्नायुध या गोला बारूद हो जिसको दिए जाने को प्रोहिबिटेड किया गया हो, प्रतिषिद्ध किया गया हो, तब भी नहीं दिया जाएगा। तो वही मैंने लिखा, अनुज्ञित देने से इनकार किया जाना, धारा 14 है। जहां गोला बारूद दिया जाना मना हो यानी प्रतिषिद्ध किया गया हो, इस तरह का गोला बारूद नहीं दिया जा सकता है। भाई कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जो सभी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे अग्नायुध हैं जो हर एक को नहीं, प्राधिकार ही नहीं कि सब दे दिया जाए। ठीक है, कुछ सिंपल ही बंदूकें हैं जो आपको दी जाएंगी, कुछ ऐसे विशेष होते हैं जो केवल सेना को ही होता है, हर कोई नहीं ले सकता। दूसरा है विकृत चित्त हो, जो व्यक्ति लाइसेंस मांग रहा अगर वो विकृत चित्त है, पागल है, तो क्या उसको लाइसेंस दिया जाएगा? जी नहीं। अन्य अयोग्यता है, उसका लाइसेंस फीस मांगा जा रहा है, आप क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, माइनर हैं, तो क्या आपको लाइसेंस मिलेगा? जी नहीं। ठीक है, लोक शांति को खतरा है, अगर आपको लाइसेंस दे भी दिया गया तो उससे लोक शांति को खतरा है, लोक व्यवस्था को खतरा है, आप जनमानस में जा करके जो है उपद्रव करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको लाइसेंस मिलेगा? नहीं। लाइसेंस ये दिया जाता है किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए या संपत्तियों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ना कि किसी को मारने के लिए। अगर आपको देने से ये विश्वास का कारण है कि उससे लोक व्यवस्था भंग होगी, लोक शांति जो है खतरे में पड़ जाएगी, तो जी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर बिना परमिशन के आपको अलाउ नहीं किया धारा 3 में, ठीक है, लाइसेंस नहीं मिला, उसके बाद भी आप उसको होल्ड किए हुए हैं, तो धारा 25 में पनिशमेंट की बात की गई। धारा 25 काफ़ी लंबी धारा है, आप देखेंगे इसमें कई सारी उपधाराएं लिखी हुई हैं, लेकिन धारा 3 के लिए जो सज़ा की बात की गई है वो धारा 25 में जो सज़ा है इसके लिए वो मिनिमम 2 साल है। ध्यान दीजिएगा, बिना परमिशन के आपने इस तरह से होल्ड किया
तो मिनिमम यानी अपने कब्जे में रखना, ध्यान रखिएगा। गोला बारूद अग्नायुध को अपने कब्जे में रखना, आपके कब्जे में पाया जाना, आपके पास पाया जाना, चलाया जाना नहीं, पाए जाने पे ही, लाने ले जाने पे, आप कहीं जा रहे थे आपके गाड़ी में पाया गया, ठीक है, तो मिनिमम 2 वर्ष का सजा है। अगर आप दोषी हो गए तो कम से कम 2 साल के लिए जेल जाना ही होगा, अधिकतम 5 साल तक के सजा आपको दी जा सकती है, तथा इसके साथ ही साथ जुर्माना तो अधिरोपित ही किया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके कब्जे में, आपके घर में, आपके गाड़ी में, ठीक है, अग्नायुध या गोला बारूद पाया जाता है जिसके लिए लाइसेंस आपके पास नहीं है, आप कब्जे में रखे हैं, तो भी आपको धारा 25 में दंडित किया जा सकता है, ठीक है। कम से कम 2 साल की सज़ा आपको जरूर दी जाएगी, जो मैक्सिमम 5 साल तक हो सकती है, जुर्माना तो लगाया ही जाएगा। हाँ, गलत तरह से यूज करते पाए जाएंगे, पुलिस से बंदूक छीन लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए धारा 25 में और सजाएं अलग अलग हैं, क्योंकि धारा 25 में जो सबसे कम सज़ा है वो 2 साल ही मिनिमम है, नहीं तो फिर 7 साल मिनिमम, 10 साल मिनिमम, आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है एपीओ का अब तक के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके लिए जो मैं 2 वीडियो आपको बनाया हूँ ये सफिशियंट है। अगर मुझे लगेगा तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। मैंने इसीलिए धाराओं को कनेक्शन करा दिया है, ठीक है। एक के बाद एक चीज़ों को याद करके अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद अगर कहीं कोई चीज़ रह जाती है, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं समझी जा सकती है स्वयं से, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जा करके चैनल पे कमेंट करिए, मैं उस पर विचार करूँगा, और लगेगा रीजनेबल है तो मैं आप उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। और जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 है उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा माइनर एक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे वो SC ST एक्ट से पूछा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से पूछा जाएगा, डाउरी डेथ से भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग चैनल पे जा करके उसे सर्च करके देख सकते हैं।